नमस्कार, मैं हूं कुमार राकेश और आप देख रहे हैं समग्र भारत टीवी। आज हम इस अपने संवाद समग्र कार्यक्रम में आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, मुलाकात करवाने जा रहे हैं देश के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संतोष लोहिया जी से। डॉक्टर संतोष लोहिया जी हमारे समग्र भारत कार्यक्रम में के संवाद समग्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आज आपसे हम ज्योतिषी जो विधा है देश में, अपने आप में एक पूर्ण विधा मानी जाती है। उस विधा के तहत देश में कई जाने माने ज्योतिष हैं और उनकी जो भविष्यवाणियाँ हैं, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, कई मामलों में खरी उतरती है। विदेशों में भी इसका प्रचलन बढ़ा है और लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को काफ़ी पॉजिटिवली लिया है, एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो इनके पहले मैं आपको संतोष लोहिया जी का परिचय करा दूं कि संतोष लोहिया जी ने काफ़ी काम किया है, शोध किया है और शुक्र ग्रह पे इनका विशेष शोध है। शुक्र जो है अपने आप में वो बताएंगे कि शुक्र ग्रह का मतलब क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका प्रभाव क्या है। और इन्होंने इनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जो इनकी भविष्यवाणियाँ हुई है। उनमें एक इनकी सबसे पहली भविष्यवाणी और इनका आकलन शंकर लालवानी जी अभी इंदौर से सांसद हैं, उनको लेकर के हुआ था। 4-3 साल पहले शायद इन्होंने उनको बताया था कि आप सांसद बनने वाले हो, तो उनको आश्चर्यचकित थे कि जहाँ से लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी सांसद हैं, लगातार 8 बार वो जीती, उस क्षेत्र से एक कार्यकर्ता को टिकट कैसे मिल सकता है, वो जीतेगा कैसे और सांसद कैसे बनेगा। इस तरह के कई उदाहरण हैं इनके अनुभवों में से हम जानेंगे। और इसके अलावा इन्होंने कई देश के जाने माने कई हस्तियों का इन्होंने आकलन किया है। उस आकलन पे जो इनका जो गणना है वो सही उतरा है। और स्पेशली आपको बता दें कि देश में शुक्र ग्रह को लेकर के स्पेशली रिसर्च करने वाले शायद एकमात्र ज्योतिषी हैं। और साथ साथ इनका एक और भी विशेष इनके साथ है कि वो आपकी जो पॉजिटिविटी मापने का यंत्र है उसको बताएंगे, उसको कैसे आप में क्या पॉजिटिविटी है, कितनी निगेटिविटी है, उसका आकलन, साथ साथ ऑरा, आपके आभा मंडल का और ऑरा का प्रतिशत क्या है। ये अपने आप में अनूठी और साइंटिफिक चीज़ है। जो कहते हैं कि ज्योतिषी कुछ नहीं है, तो मैं उसका अनुभवी हूँ और उसमें इन्होंने आप जो भी सोचते हैं या जो बोलते हैं या जो आप करते हैं उस पर आपके अंदर की पॉजिटिविटी और ऑरा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसकी साक्षात प्रतिमूर्ति है डॉक्टर संतोष लोहिया जी। तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप अपने ये बताइए कि आपने जो अपनी ये लाइफ शुरू की, दुनिया में कई तरह के प्रोफेशन हैं, लेकिन आपने ये ज्योतिषी विधा को ही क्यों चुना? ये लंबी बात है। एक्चुअली कुछ क्लाइंट आते थे मिलने, क्लाइंट और आते थे, तब एक ने बताया कि ऐसे ऐसे सबके पास जा रहे हैं, कुछ होता है, कुछ सब धोखा दे रहे हैं, आप इतना कुछ जानते हैं। तो धीरे धीरे इस चीज़ को मैंने अध्ययन किया और इस जगह पे पहुंच पाई। अध्ययन के बाद जो है आप उस अध्ययन को कैसे आपने उपयोग किया लाइफ में और लोगों अध्ययन भी किया। ये भी एक बात है कि पहले मैं अपना बहुत साल, ये 25 साल पहले की बात है, अपना ही किसी को कुंडली के अपने बारे में जानने के लिए किसी से मिली थी। तो उन्होंने सिर्फ डेट, टाइम और प्लेस, इस 3 चीज को बेसिक में लेके मेरे बारे में बहुत कुछ कहा जी। तो उस टाइम में दिमाग में आया कि क्यों नहीं हम भी इसको सीखते हैं जी। और वो चीज भी जो बीज था वो दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर गया। और उसके बाद इस चीज के लेके काफी आगे तक शोध कर रहे हैं, किया भी है और आगे भी करते रहेंगे जी। बहुत अच्छा। आप कोलकाता रहती हैं, कोलकाता का परिवार है, तो उस कोलकाता से रहते हुए पूरे देश का भ्रमण करती हैं, समय समय पर जो आकलन करती हैं, उस आकलन में जो है आपने ज्योतिषी सीखा, जाना, प्रैक्टिस किया, लोगों का भला कर रही हैं। तो इसमें आपने शुक्र ग्रह को ही क्यों चुना, शुक्र को लेकर के जो आपका शोध है? अपने जीवन में शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सारी सुख सुविधाएं अपने को देता है। जब अपने सुबह उठते हैं, उठने से लेकर रात को अच्छा बिस्तर पे सोना, ठंडा पानी पीना या अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा, जितने भी कुछ है जीवन में, सारे चीज ही अपने को शुक्र के प्रभाव से मिलता है।
और जिन व्यक्तियों का शुक्र मजबूत हो, अच्छा हो, तो वो जीवन में काफी आगे तक जाते हैं, काफी ऊंचाई को छूते हैं, और जितनी भी सुख सुविधाएं अपने रियल लाइफ में जो भी अपने यूज करते हैं, सभी कुछ शुक्र के प्रभाव से ही मिलता है अपने को। और इस विषय में मेरे को कुछ अच्छा लगा, और इसके विषय इसी को लेके मैंने पीएचडी। तो आपने जो पीएचडी किया, जो शोध किया, इस शोध के बाद आपने किताबें भी लिखी हैं। उस किताब में आपने एक ज्योतिषी के बारे में जो एक धारणा है, जो लोगों के मन में गलत अवधारणा, उसको आपने अपने अनुभवों से समेटने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह क्या है, काल सर्प योग क्या है, और कहाँ-कहाँ इसकी मुक्ति हो सकती है। जो पुस्तक आपने लोकसभा अध्यक्ष को भी दिया और कई जानी-मानी हस्तियों को दिया आपने पुस्तक, और सब लोगों ने उस पुस्तक को सराहा। उस पुस्तक के आपको भी दिया। जी हाँ, आपने मुझे भी दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। तो उस पुस्तक में जो भी जानकारियाँ हैं, कोई भी एक व्यक्ति, आम व्यक्ति उसको पढ़ करके ज्योतिषी के बारे में मेरी भी धारणा है कि एक उसको आउटलाइन मिल जाता है, थोड़ा बहुत वो फ़ील करने लगता है कि वो भी ज्योतिषी है। तो ये जो देने की प्रवृत्ति है आपकी, जो आपने एक ज्ञान दिया एक तरह से, तो आपको लगा नहीं कि फिर वो आप अपने प्राथमिक जानकारी आप लोगों को दोगी तो फिर आपके पास लोग कैसे आएँगे, कैसे समझेंगे?